हेलो एंड वेलकम टू भूटानिया अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अमीन पटवारी की क्लास। लास्ट दो सेशन में हम लोगों ने क्या करा है, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी और छत्तीसगढ़ की जनजाति, हम लोगों ने वो सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। दो सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, देखो एकदम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बेसिक आने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको बहुत ध्यान से करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, भारत का नाम रिंग वैदिक काल के प्रमुख जन, मतलब रिंग वैदिक काल में एक व्यक्ति थे, मतलब एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, भरत था। ठीक, उन्हीं के नाम पर क्या हुआ है, हमारे भारत का नाम भारत पड़ा है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखो एक और स्टेटमेंट हम लोग, एक और चीज़ हम लोगों को मिलता है क्या, कि वायु पुराण में, ठीक, दुष्यंत के पुत्र, ठीक, दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था, भरत। और उन्हीं भरत के नाम पे जो भारत है उसका नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को कहाँ से पता चल रहा है, वायु पुराण में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। हाँ, तो देखो अगर विश्व, ये पूरा क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक, हमारा पृथ्वी है। अगर हमारा पृथ्वी कितना है, पूरा का पूरा 100% लेकर हम लोग इसको चलेंगे तो इसका 2.4% हिस्सा क्या है, हमारा भारत है। ठीक है, मतलब उतने एरिया, उतने क्षेत्रफल में हमारा भारत है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये होता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो भारत की उत्तर से दक्षिण तक अधिकांश लंबाई 3,214 किलोमीटर है। तो देखो हाँ, अगर हम लोग देखें, देखो एक रफ इंडिया का मैप बनाते हैं। ठीक, ये रफ इंडिया का मैप है। चलो ऐसा, तो देखो बात क्या हो रही है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 3,214 है। देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3,214, मतलब 3,214 किलोमीटर। ठीक है, और अगर पूरब से पश्चिम तक देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2,933, मतलब कि 29,33 किलोमीटर है ना। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी, 3,214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितनी हो जाएगी, 2,9, मतलब पश्चिम से पूरब कितनी हो जाएगी, 2,933 किलोमीटर है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालिक इतिहास लेखकों ने इस देश को हिंद और हिंदुस्तान नाम से कहा। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सबके सब सही, और हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 4, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है भारत का अक्षांशीय विस्तार, मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार बताने हम लोगों को। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझने के लिए बस हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं। ये हम लोगों की पृथ्वी है। एक मिनट, पेन का इंक खत्म हो गया, चलो देखते हैं, रुक जाओ। हाँ चलो, चल गया हमारा पेन। अब देखो हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो ये हमारी क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ है। ठीक है, पूरी पृथ्वी है। अगर हम लोग इसको बांट के रखे हैं तो देखो, अगर ये बीच से हम लोग क्या गुजार दिए, कर्क रेखा, मतलब यहाँ पे एक कर्क रेखा। ठीक, बीच में हमारी भूमध्य रेखा आ जाएगी। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ का हिस्सा है, ये साउथ का हिस्सा है। ठीक है, ये तो देखो हमारा जो इंडिया है वो हम लोगों को कहाँ मिलता है, इस हिस्से में देखने को मिलता है ना। तो जब हम देखते हैं भारत को कि ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कहाँ, उत्तर में। ठीक, कहाँ पड़ता है, उत्तर में, मतलब नॉर्थ वाले हिस्से में, क्योंकि साउथ वाले हिस्से में तो नहीं आ रहा है। ठीक, अब हम लोग इसको ऐसे बांट देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, पूर्वी हिस्सा, ईस्ट वाला हिस्सा, और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट वाला हिस्सा, होगा ना। तो देखो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को नॉर्थ और ईस्ट। तो इंडिया हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, है ना, क्योंकि दक्षिण और पश्चिमी में तो हम लोग पहुँच ही नहीं रहे हैं, ये वेस्ट और साउथ वाले हिस्से में तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर और पूर्वी। ठीक है, कौन से गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक, अब देखो हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, एक अक्ष पे, अपने अक्ष पे घूमती है ना, मतलब वो ऐसे है।
ठीक। तो हम लोगों को जो ऐसे लाइन देखने को मिलेगी वो क्या कहलाएगी, अक्षांशीय विस्तार। ठीक, अपने अक्ष पे घूमती है ना ऐसे, ठीक। और जो ऊपर से लाइन आती हुई मिलेगी हम लोगों को वो क्या कहलाएगी, हमारी देशांतरी विस्तार। ठीक, मतलब वो क्या, कौन सी लाइन होगी, वो देशांतरी लाइन होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक, तो देखो हम लोग बात करने वाले हैं अक्ष की। अभी हम लोगों ने बात करा था ना कि अक्ष हमारा कैसा, ऐसा, तो जो इधर वाली लाइंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। तो हमारा भारत यहाँ और इसके बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा क्या, कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का जो सबसे आखिरी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, केप कमोरियन। ठीक है, ठीक। उसके बाद हमें मिलता है हमारा अंडमान निकोबार यहाँ पे। ठीक है, और जो इसका सबसे आखिरी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक, क्या कहलाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये लद्दाख वाला हिस्सा हमारा। ठीक है, तो ये जो लद्दाख वाला हिस्सा है हमारा ये कहलाता है हमारा क्या, इंदिरा कोल। ठीक, इंदिरा कोल। ठीक है, अब देखो ये हो गया। तो ये देखो यहाँ से जब हम लोग यहाँ आते हैं ना तो ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा 6 डिग्री 8 मिनट। ठीक, ये वाला हिस्सा है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, इसके बारे में। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला ऐसे जा रहा है ना, इसको हम लोग लेते हैं क्या, उत्तर के हिसाब से। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, ठीक, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, हम लोग ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो हम लोग देखो अगर ये पूछेगा तो हम लोग ये, और ये दिया है तो हम लोग ये भी लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, हम लोग नॉर्थ के हिसाब से ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के तरफ। ठीक है, नॉर्थ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ठीक, अब देखो जब यहाँ पे बात हो गई तो बात करें हम लोग किसकी, ये पूर्वी हिस्सा है और ये कौन सा है, पश्चिमी हिस्सा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हिस्सा, ये है हमारा किबिथू। ठीक, और ये हो जाएगा गुजरात, जो कच्छ है वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्या, गुहार मोती। ठीक, ये क्या हो जाएगा इसका सबसे, ठीक, मतलब लास्ट पॉइंट, सबसे किनारे का हिस्सा। ठीक है, अब देखो हम लोग जब इसको करेंगे, हाँ जब हम लोग इसको करेंगे तो देखो ये हो जाएगा कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, और ये कहाँ तक जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, मतलब ये ईस्ट के हिसाब से लेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा पृथ्वी है वो कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, देशांतरी रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो भारत का, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हम लोग को। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने देखा ये पूर्वी, तो पूर्वी देशांतर कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, पूर्व। ठीक है, चलो उसी, अगर पश्चिम पूछेगा तो पश्चिम तो लगा ही लोगे, कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, कहाँ, गुजरात के गुहार मोती में। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने, भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी रेखा क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो देखो भारत के ना बीच से ही कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, देखो कैसे कैसे गुजरती है, आती गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ और कहाँ, झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल। ठीक, और पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ आती है, त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, ये 8 राज्यों से गुजर रही है ना। तो देखो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश मतलब विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, कर्क रेखा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अभी हम लोगों ने देखा है कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो देखो राजस्थान था, उड़ीसा था, उड़ीसा था कि नहीं बताओ,
उड़ीसा नहीं था, झारखंड था, मिजोरम भी था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर उड़ीसा। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन का मान क्या है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक रेखा है, ठीक, कौन सी लाइन है ये, IST, जिसको हम लोग जिस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान कर चलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये देखो ये भारत में कहाँ कहाँ से गुजरी है इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये आती है यूपी से MP से छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ से फिर कहाँ जाएगी, छत्तीसगढ़ से ये जाएगी उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ से गुजरी, यूपी, ठीक, उसके बाद MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजर रही है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि भारत में ये जो IST लाइन है वो कितना है। तो देखो जो IST लाइन है वो कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, 82.5 डिग्री में। ठीक है, और ये हम लोगों को यहाँ मिलेगा। और देखो ये जो कर्क रेखा है और जो IST है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य बिंदु कौन सा है। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा ना दक्षिणतम मुख्य बिंदु, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कर लेते हैं। चलो उसके बाद है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जो 2004 के सुनामी के दौरान डूब गया था। ठीक, हम लोगों को पता है ये क्या है, इंदिरा पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अभी हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में देखा था कितना है, 2.4% है। आगे भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ठीक, देखो बात करें किसकी, स्थल सीमा की। अब देखो ये है हमारा क्या, भारत। ठीक है, देखो ये जो नीचे का ये जो पूरा हिस्सा है ये कहाँ है, किसी ना किसी मतलब एक तरीके से क्या समुद्र या फिर महासागर से क्या करता है, वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये हिस्सा हो जाएगा क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं पानी के साथ, मतलब जल के साथ जो अपना हिस्सा शेयर करता है। उसके बाद आता है ये हिस्सा वो है जो क्या करता है, किसी अन्य कंट्री मतलब किसी और देश के साथ क्या करेगा, बॉर्डर शेयर करेगा। ठीक है, मतलब इसकी सीमा कैसी हो जाएगी, एक तरीके स्थलीय हो जाएगी। तो भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो देखो भारत की स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और बात करेंगे अगर इसकी जलीय सीमा की तो ये हो जाएगा हमारा 7,516। ठीक, नहीं तो इसको 7,517 किलोमीटर स्क्वायर भी हम लोग किलोमीटर भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और अगर टोटल पूछे कि भारत की कुल मतलब एक तरीके से सीमा कितनी या फिर लंबाई कितनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देना, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है किसके हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा क्या, राजस्थान। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो क्या हो जाएगा फिर हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, देखो पहले ना जम्मू कश्मीर था, जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया है तो अब हमारा क्या सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, हमारा लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो या फिर जनसंख्या की दृष्टि से देखो, लक्षद्वीप क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा कि हमारा दिल्ली। चलो उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक, देखो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को क्या, सिक्किम। ठीक है, अभी कुछ और देखा क्या हम लोगों ने, चलो ठीक है आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य किसके हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा, सिक्किम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, झारखंड से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती, उड़ीसा से नहीं गुजरती, मिजोरम से नहीं गुजरती। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास बस इंट्रोडक्शन की क्लास थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास कैसी होगी हमारी, सारे पॉइंट और टॉपिक पर होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।